कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया है, मस्त है, चकाचक है। रात 9:30 की श्रृंखला में मैं अमरनाथ आपका स्वागत इस्तकबाल वेलकम करता हूँ। स्वागत इस्तकबाल वेलकम तीनों समानार्थी शब्द हैं, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में, एक उर्दू में है। ठीक, चलिए समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी श्रृंखला की टॉपिक वाइज मिनी कोर्स की श्रृंखला में मैं हूँ आपके साथ आपका अमरनाथ। आपकी शिकायत रहती है गुरुजी ये वाक्य वर्तनी नहीं समझ में आती, तो इस बार ये मन हुआ कि वाक्य वर्तनी के ही स्पेशल सवाल लेकर के आपसे डिस्कशन कर लिया जाए। तो आज की इस श्रृंखला में वाक्य और वर्तनी, कल आपने पर्यायवाची जाना, आज हम वाक्य, इस तरह दोनों का रस लेते चलेंगे। आइए, अनिर्वचनीय, नितांत सरल सवाल, प्रीवियस ईयर पेपर है, आपका जाना परखा सवाल है। अनिर्वचनीय की शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी का है कि अनिर्वचनीय। अच्छा, बहुत सरल सवाल। अनिर्वचनीय, अरे शुद्ध तो है लेकिन मास्टर साहब ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, जबर है भाई, थोड़े थोड़े अंतर के साथ खेला है। तो सुनिए, इसका सही उत्तर ये तो नितांत गलत है। एक रूल मैं आपको गाहे बगाहे बताया करता हूं, अभी रूल बोलता हूं, रूल के अनुसार इसको पकड़िए। आधे रा का जहां आधे रा का उच्चारण जिस स्थान पर होता है उसके ठीक बाद वाले अक्षर पर उसको लगाते हैं। आधे रा का उच्चारण जिस स्थान पर होता है उसके ठीक बाद वाले अक्षर पे लगाते हैं। तो अनिर्वचनीय, रा कहां बोल रहे हैं? नी के बाद। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, तो रा बोले कहां? यहां, तो लगेगा कहां? वा पे। ये क्या लिखा है? ये लिखा है अनिवर्चनीय। ये क्या लिखा है? अर्निवचनीय। ये लिखा है अर्निवचनीय। ये लिखा है अनिवर्चनीय, और ये अनिर्वचनीय। शब्द कैसे बना? शब्द बना आ अलग नहीं है, निवचनीय। निवचनीय जो वचन में कहने योग्य है, निवचनीय से शब्द बनता है निर्वचनीय। और इस निर्वचनीय में क्या करते हैं? आ लगा देते हैं, तो शब्द बन जाता है अनिर्वचनीय, माने जिसे वचनों से ना कहा जा सके। और वो रूल कि आधे रा का उच्चारण जहां करेंगे उसके बाद लगाएंगे। आपने कहा कर म, रा यहां बोला, यहां लगा दिया। आपने कहा निर्माण, निर्माण, रा यहां बोला, मा पे लगा दिया। आपने कहा आशीर, यहां रा बोला, वाद, तो वा पे लगा दिया। तो आधे रा का उच्चारण जहां करते हैं उसके ठीक बाद वाले अक्षर पे लगा देते हैं। इसको याद रखिए। बात समझ में आ गई? चलिए प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट नहीं, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? चलिए, अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? ये घटना चक्र की किताब में सवाल और जवाब दोनों गलत लिखे हैं। वस्तुतः घटना चक्र की हिंदी समीक्षा अधिकारी नाम से जो किताब इस बार उन्होंने छापी, तो एक गलती करी। गलती क्या करी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर बने बनाए ऑप्शन वाले सवाल थे उनको तो किनारे धर दीजिए। मेंस में जो सवाल पूछे गए हैं, तो मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव आता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। तो सवाल लिख के ऑप्शन जिस भी बंदे ने वो किताब लिखने की कोशिश की है उसी ने बना दिए, बस वहीं सारा खेला बिगड़ गया। अब इसमें जो सवाल दिया गया है उसका एक भी, ये आया हुआ प्रीवियस पेपर पीसीएस मेंस में है, वर्तनी में आ जाएगा। ये जो मेंस पेपर का डिस्क्रिप्टिव पेपर का है, इसमें एक भी सवाल उस बंदे ने ऑप्शन सही नहीं बनाए थे जिसने भी समीक्षा अधिकारी वाली किताब में लिखा, एक को नहीं। अब चूंकि लिखा है प्रीवियस ईयर पेपर, अब आप मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव होता है, इतनी समझ रखते हैं, यानी कि ये ऑप्शन गड़बड़ थे, हमने उसमें से एक ऑप्शन सुधार के लिख दिया है, बस इतना समझ लीजिए। तो आइए बताइए कि शुद्ध वर्तनी कौन सी? अंतरतलेय, अंतरतलीय, अंतस्तलीय, अंतरतलीय, क्या होगा? तो जी अगर हम वर्तनी की बात करें तो शुद्ध वर्तनी होगी अंतस्तलीय। वहां पर ये अंतरतलीय लिख के इन्होंने इस वाले को सही माना है, कि यहां भी अंतरतलीय जैसा कुछ लिख दिया है। तो आपको मालूम होगा और यह रूल भी आप जानते हैं कि जब अंतः तल, तो शब्द क्या बनेगा? अंतस्तल। नमः ते, शब्द क्या बनता है? नमस्ते। रूल याद आया विसर्ग संधि का, कि यदि विसर्ग के बाद ता या था वे, तो विसर्ग सिर्फ और सिर्फ दंत सा में बदलेगा। तो यह
अंतःगत लिखा होता तो अंतर्गत बनता, लेकिन ये अंतःतल या अंतःतलीय अगर लिखोगे, भाई मूल शब्द क्या बनाओगे, अंतःतल या अंतःतलीय, तो ये विसर्ग साम्य बदलेगा, तो अंतःस्थलीय। ये ऑप्शन में घटना चक्र वाली किताब आप उठा के देखेंगे समीक्षाधिकारी वाली, उसमें ये है, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन है नहीं है, तो हमने ऑप्शन बनाया इसमें ताकि आप सही जान सके। अंतस्थल लिखिए ऐसे और अंतस्थलीय लिखिए ऐसे, बाकी जितना लिखा है सब माया मोह मिथ्या फर्जी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रत्येक छात्र ने संकल्प लिया है कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध होगा। नॉर्मलाइजेशन का हिंदी सामान्यीकरण, लेकिन हम सामान्यीकरण लिखते तो आप जान न पाते। तो प्रत्येक छात्र ने संकल्प लिया है कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध होगा। वाक्य में कैसी अशुद्धि, वर्तनी के बाद वाक्य पर आ जाए। अगर इसमें आप कोई गलती माने, नॉर्मलाइजेशन को आप भाषा संबंधी अशुद्धि न माने, वो मैंने बनाया है, सामान्यीकरण कर सकता था मैं, लेकिन वो गलती नहीं, मतलब कि अंग्रेजी प्रयोग हुआ इस गलती को छोड़ करके जो वाजिब गलती है। हमको एक बनाना था तो हमने कहा ताजा तरीन वाक्य बना दे। गलती वही है जो पूछी जाती है, वाक्य पर मत जाइए, गलती पर जाइए। तो समझिए इसमें गलती है, और गलती जानते हैं क्या है, संकल्प लिया नहीं जाता। संकल्प के साथ करना का प्रयोग करते हैं, ना कि लेना। इसलिए अशुद्धि का नाम भी याद करना पड़ेगा, ये भी मालूम रखना पड़ेगा। गलती है तो इस गलती को नाम क्या दें, हाँ, इस प्यार को क्या नाम दूं, नाम देना पड़ेगा, बिना नाम दिए काम ना चलेगा। तो ये है क्रिया संबंधी अशुद्धि। कैसी अशुद्धि, क्रिया। तो प्रत्येक छात्र ने संकल्प लिया नहीं, प्रत्येक छात्र ने संकल्प किया है होना चाहिए। आप कहेंगे गुरु जी हम तो सदैव संकल्प लिए हैं, तो लिए हो गए तो आज से न लेना, अब करना। और इसका हम संस्कृत से प्रमाण देते हैं। जब पंडित जी संकल्प करवाते हैं पूजा उजा में, तो वो पढ़ते हैं ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे। अब जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र, फिर अपना नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए, उसके बाद अंत में बोलते हैं संकल्पम अहम करिष्ये। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, संकल्पम अहम करिष्ये माने संकल्प करता हूं, ना कि संकल्प लेता हूं। कोई संकल्प जेब में धरी थोड़ा ना, जे ले लिया था, ले लिया नहीं, संकल्प करना। तो इसलिए संकल्प के साथ सदैव करना क्रिया लगाएंगे, और अगर संकल्प के साथ लेना लिखा है तो कौन सी अशुद्धि मानी जाएगी, क्रिया संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। आइए सवाल संख्या 5। यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है, यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है। वाक्य में अशुद्धि, कैसी अशुद्धि, अशुद्धि का नाम है। ये सवाल अलग खेला है, हाँ सवाल बनता है, बनाया जा सकता है। आप कोई हम तो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, समझिए। यहां ताजा गन्ना, और सवाल यही मिलेगा, हाँ गलती पहचानवा दे, ये हमारा काम है, लेकिन गलती का नाम भी जान लो, ये ज्यादा बेहतर है। तो यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है। तो ये बताओ गन्ना ताजा होगा इस बात की गारंटी आप कैसे देंगे? खेत में खड़ा है तो ताजा मानेंगे, कि खेत में तुरंत काट के गिराया तो ताजा मानेंगे, कि उसको धुल धुला के साफ करके कहीं लगा दिया वो ताजा मानेंगे? तो भाई गन्ना ताजा नहीं बोला जाएगा, गन्नक ताजा नहीं करना है। ताजा किसको करना है? गन्ना चाहे 4 दिन पुराना, चाहे 10 दिन पुराना, रस तो उसमें होबे करेगा, और वो रस खराब नहीं होता है। हाँ, लेकिन उसको मशीन में लगा के जब रस उसका निकाल दिया जाए, वो रखे रहेंगे तो हो सकता है उसको गड़बड़ा जाए, वरना वो धीरे धीरे सूख सकता है। खराब थोड़ा गन्ना अंदर सड़ जाए, इसी तो नौबत आएगी नहीं। तो गन्नवा ताजा नहीं होगा। ताजा क्या होगा? ताजा होगा रस। वाक्य शुद्ध करना हो तो कैसे करेंगे? यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है, यहां ताजे फलों का रस मिलता है नहीं, यहां फलों का ताजा रस मिलता है। आप कहेंगे गुरुजी ताजा फल हम बिरवस तोड़ के, अमरीका कश्मीर में सेब लगता है तुम वहां से ले आ पाओगे, नागपुर में संतरे होते तुम वहां से ले आओगे? नहीं, रस वस निकालोगे, उसके लिए जो आप बनाते हैं उसके लिए ताजा करेंगे। प्रकृति से आप ताजा तरीन की बात नहीं कर सकते। बात समझ गए? तो इसलिए याद रखिए, ये पद क्रम, ये जो शब्द है ये क्रम बिगड़ गया था, इसको यहां लगा दीजिए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसको पद क्रम, सीक्वेंस और ऑर्डर रिलेटेड गलती कहते हैं, और ये गलती बड़े मजेदार होती है। एक वाक्य आया था कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश गया, टाटा बाय बाय खत्म। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, जब कटे जाएगा तो क्या खिलाओगे? गलत बोल रहे हैं।
पदक्रम सुधारिए, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। बात समझ गए? तो वाक्य में क्रम बदल जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसको पदक्रम संबंधी अशुद्धि कहते हैं, इसको याद रखिएगा। सवाल संख्या 6 की ओर, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? एक वाक्य पूरा का पूरा गलत लिखा हुआ है, उसको चुनिए। घी बहुत अच्छा नहीं है, माता पिता का आदर करना चाहिए, इस दुकान पर आलू और सब्जी नहीं मिलते, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं। बहुत कॉमन सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल कठिन लग रहा होगा। देखो, घी बहुत अच्छा नहीं है, घी सदैव पुल्लिंग होता है, वाक्य ठीक लिखा है। माता पिता का आदर करना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है? सी में है। अगर आप कहना चाहते हैं इस वाक्य को, आलू को अलग से मेंशन करके और सब्जी को अलग से, तो आपको इस तरह कहना चाहिए कि इस दुकान पर आलू और अन्य सब्जियां नहीं मिलती, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। या आप खाली कह दें इस दुकान पर सब्जियां नहीं मिलती, लेकिन आलू और सब्जी नहीं मिलते मतलब आलू अलग से है? आलू इज योर फ्रेंड है और सब्जी अलग है, तो ये सेंस नहीं बन रहा है। जो वाक्य का उचित इंटेंशन है वो उससे क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको गलत मान लिया जाएगा, यानी कि आपके अनुसार अशुद्ध वाक्य सी है। आप या तो कह लीजिए इस दुकान पर सब्जियां नहीं मिलती, या आप कहना चाहते हैं नहीं गुरुजी हम आलू मेंशन करना चाहते हैं, तो इस तरह करिए कि इस दुकान पर आलू और अन्य सब्जियां नहीं मिलती। हो सकता है कि आप आलू कचालू बनाने के लिए आलू ही स्पेशली लेने गए हो, साथ में कुछ भिंडी तुरई भी लेने गए और आप मन है आपका कि आप आलू मेंशन करें, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज इस दुकान पर सब्जियां नहीं मिलती ऐसा कहने से भी काम चल जाएगा। बहरहाल सवलवा गलत है, ई वाला वाक्य गलत है। चलिए फिर से आ जाते हैं, कहाँ भटक के वर्तनी शुद्धि में। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अदल बदल के रस लेते रहेंगे। बहुब्रीही शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? यह सवाल भी घटना चक्र किताब में गलत छपा हुआ है। वर्तनी शुद्धि वाले पोर्शन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर पहले सही उत्तर बताएंगे तब पाएंगे क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीही। और किताब में व्री यानी वा पर रा लगा के कोई ऑप्शन नहीं दिया है, और पूरी संस्कृत डिक्शनरी खोज डालिए आपको व्री ही नहीं मिलेगा। संस्कृत में व्री ही होता है, व्री ही माने धान होता है। बहुत शुरुआती दिनों में हम भी पीएन पांडे जी से इन्फेक्टेड हो गए थे भाई। वो तो पढ़ते पढ़ते किसी किताब के प्रति कुछ गलत सही कहने की हिम्मत जागती है जब आप मूल पुस्तकों की ओर जाते हैं। तो शुरू में पीएन पांडे जी के चक्कर में वो ब्री ही लिखे हैं और जगह जगह बताए हैं ब्री ही होता है, और उन्हीं चक्कर में भी बेचारे घटना चक्र वाले छाप दिए होंगे। ब्री ही नहीं होता है, व्री ही होता है, और व्री माने होता है धान या चावल। आप जब बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं तो बहुव्रीहि समास को बहुव्रीहि काहे कहते हैं? जैसे व्रीहि यानी धान घर में लाया जाए तो धान डायरेक्ट नहीं यूज करते, उसकी भूसी उतार के उसको नए रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जब दो शब्द आवें और अपना मूल अर्थ खो करके नए रूप में प्रकट हो तो बहुव्रीहि, बहुत सारे धान की गुण आ जाते हैं उनमें, तब उसको बहुव्रीहि समास कह दिया जाता है। तो बहुव्रीहि होता है, ब्री ही नहीं होता है। और ये ऑप्शन घटना चक्र वाली किताब में नहीं दिया है, यह भी उन्होंने मेंस से बनाया है, इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि वो बेचारा जो भी बनाया होगा वो ऑप्शन बनाने की बुद्धि थोड़े आ जाएगी। सवलवा है, अपन मन से जो जी में आया वो ऑप्शन बना दिया, अपने मन से जो जी में आया ऑप्शन। आजकल जब आप ये तमाम बड़े, एक तो बहुत बड़ा संस्थान है वो लखनऊ में भी है, प्रयागराज में भी, दिल्ली में भी है, उनकी टेस्ट सीरीज बच्चे बहुत लगा रहे हैं, जीएस बढ़िया करवाते हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं। ये हिंदी में इतना नरक मचाए, इतना नरक मचाए, इतना नरक मचाए कि पूछो नहीं। वही खेल, सवाल देखा, अपने मन से ऑप्शन बना रहे हो। सवाल बनाना दुनिया की सबसे, आप सब हमसे पूछते हैं ना कि सर आप सवाल कहाँ से लाते? बनाते हैं भाई, हमको मालूम है ये सवाल है, इस तरह का कंसेप्ट है, ये पूछा गया है, इस तरह की बात बनती है, तो कंसेप्चुअली बनाना पड़ता है। एक एक सवाल में खोपड़ी अटकानी पड़ती है तब जाके वो सवाल बनता है। कोई ऐवे ही थोड़े ना सवाल बना सकता है कि चाहे जो मर्जी आए सवाल बना दे। अब यही हाल होगा घटना चक्र में जो छपा हुआ है, वहां व्रीहि कहीं शुद्ध ऑप्शन है नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा बहुव्रीहि होता है, भटकना बिल्कुल नहीं। अगले सवाल पर, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निहायत सरल सवाल, कुछ बच्चों वाले ऑप्शन काट दिए जाएं। अधीनता, अधीनता, दुविधा सारी फंसती है बी और सी में, क्या किया जाए?
मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। साहब सी गलत है, बी सही है। बहुत जबरदस्त बात सिखा रहा हूं। मूल शब्द अधीन होता है, इसलिए ता लगाएंगे तो अधीन में लगाएंगे। तो अधीन लिखे तो ऐसे और अधीनता लिखिए तो ऐसे। अब आप कहेंगे गुरुजी स्वाधीन में तो हमने आधीन देखा है, तो तुमने गलत देखा है। स्वाधीन तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन आप इसका विच्छेद कभी करके ध्यान नहीं दिए। स्व आधीन नहीं है ये है स्व अधीन। पराधीन में क्या है? पर माने दूसरे के, अधीन ना कि आधीन। अधीनता, अधीन, ये दो शब्द सही होते हैं, यानी किसी के नियंत्रण में, किसी के कंट्रोल में। आधीनता और आधीन ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है, हम यहां लिख के काट देते हैं। अगर कोई आधीन लिख दे तो उसको ऐसे कचर काट दीजिएगा। अगर कोई आधीनता कह दे तो इसको भी ऐसे कतर के काट दीजिएगा। होते नहीं है, सही ये है या ये। बुद्धि बात जा रही है, गुरुजी जा रही। अच्छा यार देखो, कहने भूल जाते हैं, लाइक न किए हो तो लाइक कर दो। हाँ जरूरी है, यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा भौकाली मानता है हमारी क्लास को। जब आप सब लोग देखते हुए लाइक कर देते, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छी लगे तो ही लाइक करना, लगे कि मास्टर गड़बड़ है तो न करना। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला बहुत पूछा गया है सवाल, बहुत। हम कहा एक बार और हम पूछ लेते हैं। बताओ इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी? नहीं धरा यार, बहुत जबर। अच्छा ये तो अब मालूम हो गया, ये लिखा है चरमोत्त, ये तो आधा था और डेढ़ था हो गया, काट दो। चरमोत्त कर्ष लिखा है। अच्छा ये, और ये क्या लिखा है गुरुजी? ये चरमोर। अरे वाह वाह, नहीं चरर मोर। चरर मोर, रा के बाद ये माँ पे लगा है तो ये रा यहीं पढ़ा जाएगा, तो चरर मोर है। जाओ, चरमोत्कर्ष की चरमोत्कर्ष, इनमें से कौन सा सही माना जाए? तो सुनो, मानना है सही, इसको नहीं, इसको मानिए। काहे? काहे कि दोनों शब्द का अगर पहले वाले मान लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसको अगर तोड़ोगे तो चर्म उत्कर्ष, और चर्म माने चमड़ा, उत्कर्ष माने ऊपर कर देना, चमड़ा उखाड़ना अर्थ निकलेगा। अगर कोई निकाले, वैसे कोई प्रयोग नहीं होता है शब्द, लेकिन अगर अर्थ निकालो तो चमड़ा उखाड़ना निकलेगा या चमड़े का उठ जाना निकलेगा। ये फर्जी है भाई। आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं चरम, ये नहीं होगा, ये वाजिब नहीं है। उत्कर्ष, उत्कर्ष माने किसी चीज का उठ जाना, और चरम माने फाइनल पॉइंट पर, क्लाइमैक्स फिल्म में जो होता है, सांस रोके बैठे क्या होगा, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, यह है चरमोत्कर्ष। चरम उत्कर्ष, किसी भी चीज का जो लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाइए उसको चरमोत्कर्ष बोला जाता है। तो चरम उत्कर्ष से चरमोत्कर्ष बनेगा वर्तनी शुद्ध में। ये करेंगे तो चमड़ा उखाड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एक बार पूछा था, हमारा मन करता है कि दोहराते रहें, क्योंकि एग्जामिनर भाई साहब वासुदेव नंदन उठा करके उसमें से डायरेक्ट एग्जाम्पल से सवाल बनाए रहे पिछली बार। तो और बाकी कोई किताब डायरेक्ट उठाएंगे नहीं, कम से कम हरदेव भारी और पीएन पांडे तो नहीं है उठाएंगे, काहे कि दोनों पे वीडियो हमारा बन चुका है कि दोनों गलत है और ढेर भर गलतियां हैं। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो हिंदी का पेपर सेटर है, पिछली बार वाला जो पेपर था, मतलब मेरा मन संतुष्ट था, बढ़िया पेपर बनाया था। पीसीएस ये जो सिपाही वाला हुआ है उसका पेपर सेटर कोई और है, पक्की बात है। सवाल उसमें गलत आए, गलत छपे, उसके बाद उत्तर गलमाला भी गलत मानी गई, लेकिन आरो में एक भी सवाल गलत नहीं था पिछले बार, और पूरा पेपर जबरदस्त दिमाग लगा के बनाया गया था। तो बस वैसे ही समझ लीजिए कि आपको मैं तैयार कर दूं हर लेवल पर। अशुद्ध चुनना है तो काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, सही लिखा है, क्योंकि काशी जो नगरी है वो स्त्रीलिंग है। कलकत्ता नगर, काशी नगरी, यही कहा जाता है। काशी नगर नहीं बोला जाता है, कलकत्ता नगर बोला जाता है। तो आप समझिए, तो काशी अपने में स्त्रीलिंग है, कलकत्ता अपने में पुल्लिंग है। तो जो क्रिया होती है वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलती है।
अब आप ये ना करने लग जाएगा गुरुजी हम पूरे हिंदुस्तान भर के शहर का स्त्रीलिंग पुल्लिंग खोजने लग जाए, नहीं। जो एक दो एग्जाम्पल्स किताबों में लिख दिए गए उन्हीं पर सवाल बनेंगे। अब वहाँ हमारे बगल में गुरुजी वो क्या कहते हैं रमपुरवा है, रमपुरवा हम पुल्लिंग माने कि स्त्रीलिंग माने। एक जने लगातार 3-4 दिन पहले पूछ रहे थे सोनू का जेंडर बता दीजिए। ए भाई सोनू अपने मन से कोई नाम रख लिया, अब वो लड़की को सोनू कह दो चाहे लड़के को सोनू कह दो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस शब्द का अपना कोई बना बनाया जेंडर थोड़े ना, इस शब्द का कोई मतलब है, प्रेम से कह दिया जाता है। सोना का वो सोनू हो सोनी हो जो बना करके आदमी कहना चाहे वो उसकी इच्छा है। तो आप समझिए काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, काशी स्त्रीलिंग है इसलिए केंद्र रही है, और कलकत्ता पुल्लिंग है इसलिए कलकत्ता था। वाक्य कलकत्ता के अकॉर्डिंग आया, कलकत्ता था भारत की राजधानी, तो कलकत्ता के लिए था आया है इसलिए भी सही। उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी थी। फिर से वाक्य का कर्ता कौन है, उसका ज्ञान। तो ज्ञान होता है कि ज्ञान होती है, ज्ञान मिलता है कि ज्ञान मिलती है, गुरुजी मिलता है, तो उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी। हाँ, ये होना चाहिए। दैट इज वाई, ये गड़बड़ है। दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, ये छोटी सी माइनर बात है, इसका कोई इशू नहीं। ये भी सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, जो नए लोग हैं वो भटक जाएं कहीं तो मैं बता देता हूँ, वासुदेव नंदन जी विद नियम समझाएं। हम भी जब फुर्सत से पढ़ाते हैं तो बताते हैं, जो नियम बता रहे हैं यही नियम हुआ। वो किताब में लिखा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है तो उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। 11 फरवरी आर का पेपर, अब तक 1 लाख लोग उसका सोल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो 11 फरवरी के पेपर के बाद मैंने उसका पूरा सोल्यूशन दिया है, आप भी जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक किताब दिखाई है, फोटो। मैंने कहा था, मैंने देखते ही समझ मुझे आ गया कि ये सवाल यहाँ से बना है, तो हम वो किताब का एग्जाम्पल वासुदेव नंदन से था, वो वासुदेव नंदन की फोटो खींच के दिखाए थे, देखो एग्जामिनर ने इस एग्जाम्पल से ये सवाल उठाया। वही बता रहा हूँ, सवाल आने वाले हैं, अच्छे से समझ लो। उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी थी नहीं, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। और ये छोटी बुद्धि में ना आएगा, अपनी बुद्धि का विस्तार करना पड़ेगा, रूल्स जानने पड़ेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि अरे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, आप जो बोले वही सही है। अब अभी आप 3-4-15 सेंटेंस और कमेंट में बोलने लगेंगे। हम कहते हैं सेंटेंस बोलने से पहले रूल पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग जब अपने आप को सेट कर पाओगे तब सही और गलत की पहचान होगी। इसलिए बिना पढ़े, मातृभाषा इसलिए हल्के में लियो, इसीलिए हिंदी हल्के में ले लेती है आपको, ये नहीं करिएगा। उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये सही है। दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, सही है। तो चूंकि पूंजी थी लिखा था इसलिए गलती सी में मान ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विच इज द नेक्स्ट वन, विच इज द नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध नहीं भाई, शुद्ध। अशुद्ध तो शुद्ध का चयन, शुद्ध का। तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मेरा कान पक गया, किसी किसी का ऐसा कहना है तुम्हारा गांव किधर है, कोई ऐसा भी कह सकते हैं। तो सुनो, कान का होता है एक कि दुई, गुरुजी दुई। तो कान सिंगुलर हुए कि प्लूरल, गुरुजी प्लूरल। तो तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मेरा कान पक गया नहीं, मेरे 2 कान है तो रे प्लूरल के अनुसार रे बन जाएगा। मेरे कान पक गए, ना कि मेरा कान पक गया। कान सदैव प्लूरल, कान सदैव प्लूरल, बहुवचन में ले जाएंगे, बहुवचन क्रिया देंगे, बहुवचन संबंध चिन्ह देंगे, ये सब बहुवचन देंगे। किसी किसी का ऐसा कहना है, इसमें कोई गलती नहीं, एकदम सही। डैश लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी का ऐसा कहना है, जब किसी किसी कहते हैं तो वाक्य सिंगुलर हो जाता है। हाँ, मतलब यहाँ किसी किसी माने कोई इंडिविजुअल एक का ऐसा कहना है। तुम्हारा गांव किधर है, भैया गांव किसी स्थान पर बसा होगा, किसी दिशा में से तुम्हारा गांव किधर है, फलाने की दुकान इधर है, नहीं। इधर नहीं जी, कहाँ स्थान, तुम्हारा गांव कहाँ है, आप उस स्थान का नाम बताएंगे, इधर उधर नहीं। भाई गांव कोई सामान थोड़े ना कि यहाँ खड़ा है वो इधर रखा है उधर रखा है, इधर उधर नजदीकी चीज जिनको हम पॉइंटिंग आउट कर सके। अब आप कहोगे गुरुजी हम गांव के चौराहे पर खड़े होकर के बता रहे थे इधर है, मूर्खता है यार। गांव बड़ी एंटिटी है, बहुत विस्तार है उसका, तो गांव कहाँ होगा, किधर नहीं होगा। किधर आसपास कोई सामान रखा हो, पेट्रोल पंप किधर है, आप कहीं खड़े हुए डायरेक्शन पूछने के लिए, गांव की प्लेसिंग, स्थान, गांव प्लेस
स्थानवाचक के संदर्भ में आएगा, डायरेक्शन दिशावाचक के संदर्भ में ना आएगा, तो वो कोई एक स्थान पर निर्धारित होगा। तो इसलिए तुम्हारा गांव कहाँ है, किधर नहीं होना चाहिए। और कोई ऐसा भी कह सकते हैं नहीं, कोई ऐसा भी कह सकता है, वो इसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो इसलिए बाकियों में गलतियां थी, अकेला एक वाक्य शुद्ध था, किसी किसी का ऐसा कहना। फिर से इसमें एक गलती है, और गलती कौन है उसका नाम बताना है। विच टाइप ऑफ गलती इज देयर। रीत्यानुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि कर्तव्य लिखने के दोनों तरीके सही हैं। आधा रा के पूर्व वाले का डबल लिखने की परंपरा संस्कृत में थी। हिंदी में कई ऐसा लोग लिखते हैं, कई ऐसा नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वर्तनी में ये बात नहीं पूछी जाती है, दोनों प्रचलित हैं, दोनों को शुद्ध मान लीजिए। वासुदेवानंद जी की किताब पढ़ेंगे तो वो कई जगह, ये पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन कई एक शब्द उन्होंने बताए हैं कि ये दोनों रूप प्रचलित हैं, इनको दोनों मान के चलिए। तो रीत्यानुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो कर्तव्य में कोई गलती नहीं, गलती है रीत्यानुसार। रीत्यानुसार में कौन सी गलती है? बहुत बड़ी गलती है भाई। रीति में जब अनुसार जोड़िएगा तो ये शब्द बनेगा री, जिस पर छोटी की मात्रा लगी है वो आधा, ई और भिन्न स्वर मिलके बन गया या, आगे जोड़ देंगे नुसार, तो शब्द हो जाएगा रीत्यानुसार। शब्द क्या हो जाएगा? रीत्यानुसार। तो रीत्यानुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए, रीत के अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए। गलती कैसी है? संधि संबंधी गलती है। संधि संबंधी ना लिख के शब्द संबंधी लिख देता तो आपको शब्द संबंधी भी कह देना पड़ता, लेकिन संधि कह दिया डायरेक्ट तो हम संधि संबंधी मान लेंगे। ठीक, आइए प्रोसीड टू नेक्स्ट। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताएं? सृष्टा, सृष्टि, सृष्टा, सृष्टा क्या माना जाए? तो सही उत्तर ये किसी जन्म में नहीं हो सकता है, ये तो वैसे गलत लिखा है। द राइट आंसर इज सी। सवाल उठता है क्यों? तो आपको याद होगा मैं कई बार इस विषय पर डिस्कस कर चुका हूं कि मूल शब्द है बच्चा सृष्टि, लेकिन देखने वाला, रचना, सृष्टि करने वाले को सृष्टा कहा जाता है, ना कि सृष्टा। ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे मूल शब्द है दृष्टि, लेकिन देखने वाले को दृष्टा नहीं बोलते हैं, दृष्टा कहा जाता है, ना कि दृष्टा। युग दृष्टा, युग को देखने वाला। तो दृष्टि दृष्टा, सृष्टि सृष्टा, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी यही होगी, बाकी जितनी दी गई सब गड़बड़ है। आओ सवाल संख्या 14, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, अशुद्ध, गलत। दुष्टा, योगिनी, पड़ोसन, तेजोमय। दुष्टा, दुष्ट, दुष्टा, ये सही, ये सही, ये सही। गलत है ये पड़ोसन, गलत है ये। सुनो, दुष्ट भी सही है, दुष्ट का स्त्रीलिंग होता है दुष्टा, तो ये थोड़ा ना कि स्त्रीलिंग शब्द को तुम गलत मान लोगे। सही है। कृष्ण भी सही है, कृष्णा भी सही है, दुष्ट भी सही है, दुष्टा भी सही है, योगी भी सही है, योगिनी भी सही है, और तेजामय, संधि के बाद विसर्ग का ओ बनेगा, तेजोमय। अच्छा बच्चा, वर्तनी अगर सीखनी है तो एक बात बता, जिनको लगता हो गुरुजी वर्तनी गड़बड़ है, हमने संधि पढ़ाई है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट में ओपन करिए, प्लेलिस्ट में एक आपको संधि की प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आपने स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों पढ़ लिया, 4-4.5 घंटे उस पर खर्च कर दिए, मैं दावा करता हूँ 80% वर्तनी आपकी चेरी हो जाएगी। चेरी माने दासी, गुलाम। बात समझ गए? तो पड़ोसन शब्द जो लिखा है, तो तेजा हमें से तेजो में बनेगा। कहाँ ओ बनेगा, कहाँ रा बनेगा, कहाँ आधा सा बनेगा, कहाँ तालव्य सा बनेगा, कहाँ पेट चिरा सा, सब एक एक बात पढ़ाई है। तो अब और बिना उसको पढ़े आप याद कर ले ना, है वर्तनी शुद्धि हम रट लेंगे बड़े हैं, कुछ ना जाएगा बुद्धि में। परीक्षा में जाओगे कुछ का कुछ करके चले आओगे। हैं, पड़ोसन गलत लिखा है। पड़ोसी पुल्लिंग है,
इसका स्त्रीलिंग होता है पड़ोसिन। ये कई बार बताया है। ये बॉलीवुड के प्रभाव में हम लोग नाग नागन बोलने लगे, नाग नागिन। पड़ोसी पड़ोसन नहीं, पड़ोसी पड़ोसिन। धोबी धोबन नहीं, धोबी धोबिन। याद रखिएगा। इन, हाँ। माली मालन नहीं, माली मालिन। माली मालिन, धोबी धोबिन, पड़ोसी पड़ोसिन, ये चलता है। नाग नागिन, गप छोटी मात्रा। तो ये याद रखिएगा, वर्तनी में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। सवाल संख्या 15 पुनश्च वाक्य शुद्धि में इंटर मार गए हैं। बहुत बढ़िया है। एक वाक्य सुधारना है भाई, 4 रूपों में लिखा है, जो शुद्ध रूप है उसको चुन लीजिए। उसने शाम को ही गाय और भैंसे चरा लिए। शाम को ही गाय और भैंसे चरा लिए उसने शाम को ही गाय और भैंसे प्लूरल चरा ली, क्रिया पुल्लिंग बन जाएगी। यही सबसे शुद्ध है, बाकी सब माया है, मोह है, मिथ्या है। ठीक, आओ 15 के बाद 16 चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। धनुष एक उपयोगी अस्त्र है। शुद्ध का चयन करना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई जितनी आज है। सुनो, यहां इतनी लिखते तो बात बन जाती, जितनी की वजह से ये गुरुजी गलत हो गया। पहले कुछ इतनी बताओ, तब तो जितनी या जितनी इतनी कराओ है। 10,000 का टिकट गायब हो गए, 10,000 के टिकट गायब हो गए। ये गलत इसलिए, प्रत्येक छोटी छोटी विशेषताओं को देखना। जब प्रत्येक छोटी छोटी तो विशेषता, प्रत्येक छोटी छोटी विशेष, प्रत्येक ईच और एवरी के बाद अंग्रेजी में नियम पढ़े हो सिंगुलर आता है। यहां भी प्रत्येक लगने के बाद सिंगुलर क्रिया बनेगी, तो इसलिए प्रत्येक के साथ सिंगुलर जाना चाहिए। विशेषताओं नहीं बना सकते थे, प्रत्येक छोटी छोटी विशेषता कहना चाहिए था। धनुष एक उपयोगी अस्त्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है उनको हम समझा देना चाहते हैं। वो सारे हथियार जो विदाउट टच दूर तक मार सके वे सब अस्त्र होते हैं, और जो मारते समय तुम्हारे हाथ में रहे और दूसरे आदमी का टच बना रहे मारने में, वो सब शस्त्र होते हैं। तो साथ रहकर मारे अस्त्र और दूर जाकर साथ रहकर मारे तो सा से साथ, सा से शस्त्र। साथ रहकर मारे तो शस्त्र। लाठी हाथ में है शस्त्र, गदा हाथ में है शस्त्र, तलवार हाथ में है शस्त्र। लाठी का एक सिरा तुम्हारे हाथ में, दूसरा सिरा दुश्मन पर। एक तलवार का सिरा हाथ में तुम्हारे, दूसरा सिरा खोपड़ी काटेगी। गदा का एक सिरा तुम्हारे हाथ में, दूसरा सिरा दुश्मन को मारेगा। ये सब शस्त्र हैं। और धनुष यहां से पकड़ के खींच मारोगे, किलोमीटर दूर खड़ा हो तो भी आप बाण से मार दोगे। बंदूक आपके हाथ में है, लेकिन मारेगी दूर जाकर, मारेगी दूर जाकर। तो जो चीजें दूर जाकर मारती हैं वो सब अस्त्र हैं, और जो तुम्हारे साथ हाथ में रह करके मारते समय टच लेकर के मारती हैं वो शस्त्र हैं। इस कंसेप्ट पर रहोगे तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे। आयोग ने कई बार पूछा है, गलती मत करिएगा। धनुष एक उपयोगी अस्त्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी। खेल गए गुरुजी। रोज रोज रटाते हैं भैया, हैं कहाँ रटाते हैं बच्चा। जब गण लगेगा तो उसके ठीक पहले मात्रा कभी बड़ी नहीं होगी। तो यहां क्या है गुरुजी, छोटी है तो सही है। विद्यार्थी गण, माननीय, सही है। ये क्या लिखा है, यावत, और उसमें लगाएंगे जीवन। तो जा के प्रभाव से ये जो आधा ता है ये आधे जा में बदलेगा, तो शब्द बन जाएगा यावत जीवन। एकदम सही लिखा है, माने जब तक जिंदगी है तब तक। गलत क्या लिखा है, डी का है गुरुजी, तो सही लग रहा है। सुनो, जिसने नहीं पढ़ी संधि वो कभी नहीं सीख पाएगा शुद्धि। सौंदर्य, धन, अनुभूति, then what rule says, then the rule of संधि। दीर्घ संधि से कि आ मिला के बड़ा आ बनाना पड़ेगा, तो the word will become सौंदर्यानु। सौंदर्य, सौंदर्य पर या पर बड़ा मात्रा लगानी पड़ेगी, नुभूति। तो ये जो लिखा है ये सौंदर्य अनुभूति लिखा है, गलत लिखा है। इट शुड बी सौंदर्यानुभूति। बात गई उद्यम जी, गई।
सवाल संख्या 18, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सारा खेल संधि, वर्तनी शुद्धि का 80% डिपेंड्स अपॉन संधि। बिना संधि के नियम पढ़े रटते रहिए जी। हमने बहुत महत्वपूर्ण 500 शब्दों की PDF रट डालिए, कुछ नहीं होगा, परीक्षा के दिन चौपट हो जाओगे। संधि पढ़ लेना तभी समझ में आएगा। पूछा गया अशुद्ध वर्तनी किसकी है, ऐसे टिक कर दो, इसकी है अशुद्ध वर्तनी। नदीस, नदी धनीस, नदीस नदियों का स्वामी, समुद्र का पर्यायवाची नदीस होता है। सत माने अच्छे गुण, तो ता का दा बन जाएगा सद्गुण। सत मार्ग, सत माने अच्छा, मार्ग माने रास्ता, सतमार्ग सन्मार्ग, ये सब वाक्य सही लिखे हैं। अधोपतन गलत लिखा है। नियम कहता है छोटा के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद यदि का खा पा फा आ जाए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, यानी अधः पतन को अधः पतन ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अधः गमन होता तो अधोगमन हो जाता, अधः गति होता तो अधोगति हो जाता, लेकिन अधः पतन लिखा है इसलिए अधोपतन नहीं होगा, अधः पतन ही लिखना पड़ेगा। विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग के बाद का खा पा फा में और उसके पहले छोटा हो या बड़ा हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता। रूल है और रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आइए प्रश्न 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बहुत सरल सवाल। उसने कल मुझे गाली दिया, गाली दिया बोलना नहीं आवत हिंदी, उसने मुझे कल गाली दी, ये गलत है। कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें। When you are using, 2 बार प्लीज प्लीज आदमी को छुट्टी देनी होगी, नहीं देगा। कृपया आज अवकाश, ये आप इस कृपया पहले वाला हटाइए, आज अवकाश देने की कृपा करें। 2 बार कृपा मांगनी वाजिब नहीं है, ये गलती है। ठीक, आइए इसलिए गलत। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, बहुत अच्छी बात, एकदम सही है। और वह अपने माता पिता का इकलौता संतान नहीं, माता पिता की इकलौती संतान। वो लड़का हो लड़की उससे फर्क नहीं पड़ता, इकलौती संतान ऐसा बोला जाता है। तो वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो बच्चा ये गलत, अकेला सी सही है, ठीक कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं नित्य पढ़ने का व्यायाम करता हूँ। सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। सामाजिक कुरीतियों का प्रमुख कारण अज्ञानता है। शुद्ध शुद्ध शुद्ध। पहले गलतियां ढूंढते हैं। पढ़ने का व्यायाम नहीं किया जाता, अभ्यास किया जाता है। प्रत्येक के बाद जब विशेषताओं को हमने वहां हजम नहीं किया तो यहाँ सदस्यों को कैसे हजम कर लेंगे। प्रत्येक के बाद सिंगुलर आना चाहिए था, इसलिए गलत। तमाम देश भर, जो तमाम फीलिंग दे रहा है वही भर फीलिंग दे रहा है। या तो कहो देश भर में यह बात फैल गई, या कहो तमाम देश में। तमाम देश मतलब देश का अंदरूनी हिस्सा है। तमाम शब्द का प्रयोग कभी कभार कर सकते हैं, आप देश भर कहिए, देश भर में, लेकिन सेंस दोनों सेम दे रहे हैं, इसलिए किसी एक का उपयोग करना है तो हटा दीजिए। देश भर में यह बात फैल गई, इस वजह से गलत। सामाजिक कुरीतियों का प्रमुख कारण अज्ञानता है, इसमें कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम शुद्ध वाक्य लिखा है। तो कुछ कंसेप्ट नए और कुछ महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि के कंसेप्ट आपके जहन में गए होंगे। यह टॉप 20 मैं आपके लिए बना करके लाता हूं। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। आप बस 9:30 बजे का ये समय न भूलें, आपके जीवन में 9:30 एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लाइव आया करिए, देखा करिए, लाइव इंटरेक्शन में ज़्यादा मजा आता है। रिकॉर्डेड जब आप देखते हैं, जब आप, बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड ही देखते हैं, कम लोग लाइव देखते हैं, लेकिन भरसक प्रयास करें लाइव देख लें, इंटरेक्शन बना रहता है, बातचीत में मज़ा आता है। वरना फिर बीच में कोई फ़ोन आ गया, मम्मी आ गई, कोई आ गया, तो आप फ़ोन, क्लास चल रही होती है तो कई बार आप फ़ोन कट कर देते हैं। आप मज़ा आ रहा होता है क्लास में, तो लाइव ले लिया करें। बाकी आप अपनी सुविधा से पढ़ना चाहते हैं तो आप सबकी सुविधा के लिए हमने काम किया। हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने में या उससे संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो इन दोनों नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जब ऐप डाउनलोड हो जाए तो आपसे निवेदन करेंगे, एक बैच हमने सचिवालय बैच बनाया, 56 घंटे हमने इसमें पढ़ाए हैं, रिकॉर्डेड है पूरा, और इसमें हम वीकली लाइव लेते हैं।
आरओ के पेपर के पहले एक बार ये 56 घंटे हमारे देख डालिए गुरु दक्षिणा देते हुए, आपका मन आनंदित हो जाएगा, हिंदी एकदम आत्मा में उतर जाएगी। जो लोग मुख्य परीक्षा के, इधर मुख्य परीक्षा चूंकि प्रीलिम्स का हवा आ गई कि जो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो उस चक्कर में अभी ये रुका हुआ है, लेकिन इसमें गद्यांश और पत्र लेखन बखूबी पढ़ाया जा चुका है, मुहावरे लोकोक्तियाँ, बाकी निबंध और कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो इसमें बैच में भी बाकी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे जब पुराना पढ़ते रहिए और नया वाला जब हम पढ़ाएंगे तो लाइव पढ़ लीजिएगा। बाकी सीसैट के लिए ये निश्चय बैच है और सीसैट के लिए ये आपका साकार बैच है रीजनिंग का। आप इन दोनों बैचेस का रस ले सकते हैं यहाँ से, और मजे की बात है इन दोनों पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। डिस्काउंट बस इसलिए क्योंकि पेपर एकदम नजदीक बताया गया, पेपर बढ़ जाएगा डिस्काउंट खत्म क्योंकि 10 से 15 दिन में हो जाए तो ज़्यादा रुपया आपसे लेना वाजिब नहीं होगा, इसलिए कम किया गया। हमारे वैसे कोई ऑफर छूट नहीं आता है। आइए, बाकी एक जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, 12 टेस्ट आरओ के हो चुके हैं, इसमें 8 टेस्ट बचे हुए हैं। आप चूकिए नहीं, आपको ये 8 टेस्ट लाइव ले लीजिएगा, मतलब वीकली ले लीजिएगा, और 12 टेस्ट पर डे एक एक टेस्ट दे करके देख डालिए। 200 रुपये में 20 टेस्ट दे रहे हैं, 10 रुपये की एक टेस्ट पड़ रहा है। जीएस के अच्छे अच्छे सवाल है, करंट अफेयर का अच्छा समायोजन है। आप दुनिया की तैयारी करते हैं, आपका मन करे, आपकी इच्छा हो तो आप यह भी ले सकते हैं। कम से कम खर्च में मैंने ये प्रयास किया कि कर सकूं। बाकी उत्तराखंड के लिए पॉलिटेक्निक का बैच चल रहा है, और ये हिंदी का कंप्लीट पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक का हम पढ़ा देंगे, और उत्तराखंड वाले छात्रों के लिए कुछ बैचेज और लाए जाएंगे। जरा घम जो चल रहा है सब उत्तर प्रदेश का ये कवर अप हो जाए तो स्टार्ट किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यह आज की जो मुलाकात है ये बेहतर रही है, और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, और बाकी कोई दिक्कत हो तो इन्हीं दोनों नंबर पर संपर्क कर लिया करें, मैसेज कर दिया करें। आज आप ये जो क्लास देख रहे थे, इट वॉज प्री रिकॉर्डेड क्लास, मैंने रिकॉर्ड किया है स्पेशली आपके लिए खड़े होकर के, फिर उसको प्रीमियर मोड में लगाया। प्रीमियर मोड में आपके क्वेश्चन आंसर भी चलते रहते, और मैं कमेंट देखता जरूर हूँ। जब प्रीमियर चलता है तो मोबाइल उठा के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, बीच बीच में जो कमेंट आते हैं वो हमारे ही होते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदान्वित रहिए। बाय बाय।